नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आसान सा सवाल है। देखो, सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जब मैं एक में से इस 0.8 को माइनस करूँ तो रिजल्ट कितना बचेगा? 0.2। 0.2 को लिख सकता हूँ 1/5। तो इस वाले हिस्से को उठाऊँ तो 1/5 प्लस 1/5 तो कितना हो जाएगा? 2/5। जैसे मैं इस 4 से इसको डिवाइड करूँ तो मिलेगा 0.3। ठीक है ना। तो 1.6 प्लस में 3/10 माइनस में 2/5। जैसे इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मिलेगा 10। तो एलसीएम यदि मैं 10 ले लूँ, ये मिलेगा जी 16 प्लस में 3 माइनस में, तो 5 से करेंगे 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 13 3 19, 19 में से 4 गया 15, 15/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.5। तो आसान सा सवाल से शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आ चुका है। तो यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे हर बच्चे के पास ये सॉल्यूशन पहुंचने चाहिए। सवाल में इसने कहा है कि 14 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा भी 14 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, 20 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। आप कहोगे ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैंने कहा भी 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा। तो 21 मैन जो कि इक्वल होगा 40 वुमेन। मैन अपन में वुमेन कितना हो जाएगा? 40/21। अब ये कह रहा है कि 7 आदमियों ने काम स्टार्ट किया और 3 दिनों तक काम किया, प्लस में 3 दिनों के बाद ये कह रहा है कि कितनी महिलाओं को जोड़े। मैंने कहा भाई 21 एफिशिएंसी है और कितनी महिलाओं को जोड़े। ठीक है, कि काम 6 दिन में हो जाए। मैंने कहा कौन सा काम? दोनों में से काम उठा लेते हैं, जो 20 महिलाएं 8 दिनों में करती हैं या फिर 14 आदमी 6 दिनों में करते हैं। एफिशिएंसी यहाँ पुट कर देते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ 7 गुना 40 गुना 3 प्लस में 21 एफिशिएंसी है। कितनी वुमेन मल्टीप्लाई 6, जो कि इक्वल होगा 20 गुना 21 गुना 8। ठीक है, तो 21 गुना में 6 गुना W इजिकल टू 20 गुना 21। तो ये कितना हो जाएगा? 16। 0 16 कम 16, 16 32 33 माइनस 4 3 12, 12 7 84, 840। तो इसमें से काटेंगे तो 0 2 5 2, तो 21 का 126 वुमेन। 126 से कितने बार कटेगा? तो वुमेन कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब 20 वुमेन हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। किसी को ये वीडियो फास्ट लगती हो तो स्लो करके देख ले। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसने कहा एक पुलिसमैन चोर को पकड़ रहा है, जिसमें पुलिसमैन की स्पीड 8 की दे रखी है, चोर की स्पीड 7 की दे रखी है, और 6 मिनट बाद पुलिस भागता है, मतलब लेट भागता है। तो यदि मैं चोर की तरीके से बात करूँ, चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बदलना तो कितना करना पड़ेगा? 5/18। अब ये 6 मिनट लेट भागा है, तो मैंने कहा अभी इसको सेकंड बदलना तो 6 गुना 60 कह सकता हूँ। 6 मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 कम 18, 6 6 36, 18 दूनी 36, तो 20 बार, तो 35 दूनी, मतलब चोर 700 मीटर की दूरी भाग चुका होगा। ये दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है ना। जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो मैंने कहा भाई 1 किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा भागेगा, क्योंकि चोर से ज़्यादा भागना पड़ेगा। मैंने कहा जो डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर के हिसाब से 5/18 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किसका? जो इन दोनों का बीच का गैप है। तो पुलिस उसको 700 मीटर के गैप पर पकड़ेगी, तो 5 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार, तो 140 गुना 18। और ये क्या करेगा? जो पुलिस है वो 8 किलोमीटर के हिसाब से भागेगा। और इसको क्या है, ये किस में है? आप कहोगे जी ये मीटर पर सेकंड में, इसको मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 से 24, 24 गुना 14, 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33। तो इसको लगभग मैं काटना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 से काट दूँ, 6 पंजे 30 और 6 6 36, तो 5.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको। 5.6 कैसे आया? क्योंकि मैंने 336 को 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 6 से करेंगे तो 56 आएगा, नीचे पॉइंट है तो इसलिए पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी जो सभी को डिवाइड कर दे। 1 मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ऐसा नंबर जो सभी को काट दे। तो मैंने कहा अभी 20 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो 20 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 6 मंथली,
6 मंथली का 1 साल मानना हमें, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं 1.5 साल को मैं 3 साल कह सकता हूँ। 6 मंथली के हिसाब से रेट है, जो रेट है वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो डिफरेंस का तो प्रिंसिपल R/100 मल्टीप्लाई 300 प्लस में R/100, ठीक है ना। तो मैंने कहा अभी 10,000 रुपये है, R कितना 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा, नीचे 100 गुना 100 305/100। तो मैंने कहा ऊपर की 4 जीरो से नीचे 4 जीरो कट जाएंगी, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चिक 24, 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा 4। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ द नंबर्स, ये नंबर्स दे रखे हैं, इसका एवरेज बताना है जो कि 11 है। मैंने कहा अभी एवरेज को यदि मैं 11 का 11 ही मान लूँ तो पहले जो सवाल है 8 में इसमें कितना जोड़ूँ कि 11 बन जाए। मैंने कहा अभी 3 जोड़ना पड़ेगा, 6 में 5 जोड़ना पड़ेगा, और 14 में माइनस का 3 करना पड़ेगा, और 7 में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो 3 से 3 कट गया, तो 5 4 9, तो 11 + 9 कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा एक क्यूबॉइड दे रखा है, यदि लेंथ है वो 10% घट जाए, तो मैंने कहा 100 से कितना हो जाए 90 हो जाए। जो ब्रेथ है वो 20% घट जाए, 100 से कितना हो जाए 80 हो जाए। जो हाइट है वो 100 से कितना हो जाए 130 हो जाए। तो आंसर बताना कितना होगा। मैंने कहा अभी 2 और 1 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, आपको जी ठीक है। जब ये 1000 है तो कितना है 8 गुना 9 72, 72 गुना 13, 13 दूनी 26, 2 51 12 93, 936 होगा। तो आपको जी कितना कम हो रहा है, आपको जी 64 कम हो रहा है। 1000 पर 64 है तो 100 पर कितना होगा 6.4। आप ऐसे लिख सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 6.4% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी थिकनेस 2 दे रखी है और इन साइड रेडियस 3। यदि स्मॉल रेडियस 3 है तो बड़े वाली रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 5 कैसे होगी, मैंने कहा यदि ये 3 है तो पूरी ये 2 सेंटीमीटर है, तो जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी होगी 5 की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2/3 पाई r³ माइनस r³, तो 2/3 गुना 22/7 गुना में 125 माइनस में 27, क्योंकि यहाँ पर 5 की क्यूब लिखेंगे और यहाँ 3 की क्यूब लिखेंगे। तो 2/3 गुना 22/7 गुना में 98, 7 से कितना कटेगा 3 बार, 14 7 98, और इसका रिजल्ट मिलेगा 205.33। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा एक आदमी ने 25% नुकसान उठा लिया और स्पेंडिंग 60% ऑफ द रिमेनिंग। मैंने कहा कोई इनकम 100% थी, 25 का नुकसान उठा लिया तो 75 बचेगी, और 60% खर्च कर दी तो बचेगी कितनी 40, और जिसकी वैल्यू सवाल में रुपये में दे रखी 360। तो काट देते हैं, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 3 12 120, 120 से कितना कटेगा 3 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुना 4 गुना 100, 1200 रुपये सवाल का ठीक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा एक शॉपकीपर ने 30, तो इसकी मैं कह सकता हूँ 30/100, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। तो मैंने कहा ऐसे लिख दो इसको, CP प्रॉफिट SP। जब ये 100 है 30 का प्रॉफिट है, यदि 30 का प्रॉफिट ना उठाता तो चीज़ 70 की थी, आपका मुझे ठीक है। तो मैं 30/70 गुना 100 कह सकता हूँ, क्योंकि CP पर पूछा है, SP पर तो दिया है, तो 0 से 0 कटेगा, तो उसको लिख सकता हूँ 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा कि ट्रेडर है जिसने 20%, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा है कि एक ट्रेडर है जिसने 25% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे। मतलब एक ट्रेडर A है जिसने 25% का डिस्काउंट दिया, जबकि B है उसने क्या 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 20% का और एक 4% का, और जो फ़ायदा वो 360 रुपये ज़्यादा लिया किसने A ने। तो आपको फॉर्मूला पता ही लगा दें, x + y माइनस XY/100। तो इसको लिख सकता हूँ 20 + 4 माइनस में 20 गुना 4/100, तो 20 से 0 से 0 कटेगा, तो आ जाएगा कितना 24 माइनस 0.8, ये कितना होगा, ये मिलेगा जी 23.2। यदि मैं 23.2 इसमें से माइनस कर दूँ तो रिजल्ट कितना मिलेगा, मैं कहूँगा जी 1.8 मिलेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 360 रुपये दे रखी है। ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 20। तो 1 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी
1 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू 200 हो जाएगी और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा कि एक आदमी ने 1200 रुपये का लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर एज मैनी ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उतना ही टाइम दे रखा है और उतना ही रेट दे रखा है। तो मैंने कहा भाई आर और टी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। मैंने कहा भाई 432 का लोन लिया है 1200 पर, आर और टी को बराबर कर दूँ तो आर मल्टीप्लाई आर कह दूँ या टी मल्टीप्लाई टी कह दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 12 से 3 कटेगा, 12 से 36, 12 से 36, 6 और 1 से 12 6 72। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा कि अजय के 2 सब्जेक्ट है मैथ और साइंस, इसका रेशियो दे रखा है 9:13 और ही गोट, इसने कहा कि 16 नंबर ज़्यादा लिए। मैंने कहा भाई हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 4 की वैल्यू 16 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 4। तो मैथमेटिक्स की बात करें मतलब 9 की वैल्यू पूछिए तो 9 गुना 4 36 मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। दिवाली के शुभ अवसर पर हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी और आज जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें चौथे नंबर टेस्ट पर पहुँच गए। इसने कहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। जैसे मैंने कहा 1001 है, 1003 है, 1007 है और 1009। 1000 ये जो मल्टीपल है 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। जबकि 1003 की बात करूं तो इसमें जो नंबर है वो 17 गुना 59 है, जबकि 1007 में मैं बात करूं तो इसमें 19 गुना 53 है। जबकि मैं 1009 में बात करूं तो इसके कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला है। आज की क्लास का लास्ट सवाल, इसने कहा एक असेंबली में 350 स्काउट हैं और 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है और 15 सेंटीमीटर हाइट, तो 50 रुपये के हिसाब से कितना लीटर दूध खरीद सकता है। तो मैंने कहा यदि सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा जी पाई आर स्क्वायर एच। तो कह सकता हूँ 22/7 गुना में 10 गुना 10 गुना में 15 और 350 गुना में 50। 7 से कितने कटेगा, 7 5 35, 50 बार मल्टीपल होगा वो होगा 82, 50 और 4 जीरो और एक्स्ट्रा। और इसको यदि लीटर में डिवाइड करना तो क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, तो 82,500 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।